Assalamualaikum. In this video we will discuss about types of fraction. अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है, किसी भी पूरे पार्ट का, होल पार्ट का जो इक्वली डिवाइड हो उनका एक पोर्शन, ठीक है। अगर कोई कंप्लीट है तो उसका हाफ जो हम करें तो आपको पता है 1/2 जो हो उसका हो हाफ, तो उससे कहेंगे वो क्या है, एक फ्रैक्शन, ठीक है। 1/3 को हम बोलते हैं 1/3 यानी कि 1/3। इसी तरह 1/4 को अगर एक कंप्लीट बॉक्स है, एक सर्कल है या उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, 1/4। अगर कोई उसका एक पार्ट कलर्ड है, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, लाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा, अनलाइक फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा। लाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो, अनलाइक फ्रैक्शंस वो होती हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है। और हमने असेंडिंग ऑर्डर पढ़ा। आपको पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लोएस्ट टू हाईएस्ट वैल्यू की तरफ जाना, ठीक है, लोएस्ट टू हाईएस्ट फ्रैक्शन की तरफ जाना। डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में हाईएस्ट फ्रैक्शन से लोएस्ट फ्रैक्शन की तरफ जाना, ठीक है। हमने कंपैरिजन पढ़ा, ठीक है। फ्रैक्शंस को हमने कंपेयर किया, इक्विवेलेंट को डिस्कस किया, ठीक है। इक्विवेलेंट क्या होता है, जैसे कि हमने देखा था, आपको पता है ना, जब हम चीज़ों को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, कट कर रहे होते हैं मल्टीप्लाई या डिवाइड के थ्रू, तो उसके थ्रू हमें वो जो फ्रैक्शन मिलती है उसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। लाइक इक्विवेलेंट एग्जांपल जैसे कि 20/32 एंड 5/8, ये इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कैसे इक्विवेलेंट है देखें, इसको सेम टेबल से अगर कट करें, 5 4 ज़ा 20, ठीक है, 5 4 ज़ा 20 और 8 4 ज़ा 32, ठीक है। तो ये बन गया ना इक्विवेलेंट, इसको कहते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आज हम नई चीज़ डिस्कस करेंगे और वो है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, सबसे फर्स्ट हमारे पास है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शंस, यूनिट से क्या लग रहा है आपको, 1, यूनिट मीन 1, ठीक है। वो फ्रैक्शन जिसका नोमिनेटर 1 हो उसको क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी, अ फ्रैक्शन विद द नोमिनेटर 1, विद द नोमिनेटर। नोमिनेटर पता है ना, फ्रैक्शन का अपर पार्ट जो होता है वो नोमिनेटर होता है, फ्रैक्शन का जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। नोमिनेटर 1 उसको क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन। इसकी एग्जांपल हो जाएंगी हमारे पास, एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, नोमिनेटर 1 हो, नीचे कुछ भी हो सकता है, 4 हो, नोमिनेटर 1 है, नीचे कुछ भी हो सकता है, 5 लिख दिया, नोमिनेटर 1 है, नीचे कुछ भी लिख दिया, 6, ठीक है। ये हमारे पास किसकी एग्जांपल होगी, यूनिट फ्रैक्शंस की, यानी कि जिसका नोमिनेटर क्या हो, हमेशा 1 हो, ठीक है। सेकेंड है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस, प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि जिनका वो नोमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर क्या हो, हमेशा बड़ा हो, ठीक है। नोमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, नोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा, तो इसको क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। हम लिख भी रही हूँ ताकि आपको याद रहे, साथ साथ लिखा करें, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखा करें, यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें। चलें देखें आगे, द नोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन, हर फ्रैक्शन का, अदरवाइज वो जो है ना प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं होगी। द नोमिनेटर ऑफ ईच फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, इट्स डिनोमिनेटर, अपने डिनोमिनेटर से क्या हो, उसका नोमिनेटर छोटा, डिनोमिनेटर, राइट। थर्ड है हमारे पास फ्रैक्शन की टाइप, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
सबसे पहले इसकी एग्जांपल बताऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, देखें फ्रैक्शंस जैसे कि 4/3, 5/4, 8/3। क्या लग रहा है दिखने से? नोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, स्मॉल है। नोमिनेटर बिग है, ठीक है, लार्ज है। तो हम ये कहेंगे द नोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो वो वाली फ्रैक्शन कौन सी होगी? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोमिनेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर क्या हो? छोटा हो। उस फ्रैक्शन को कौन सी फ्रैक्शन कहेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट, फोर्थ पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन मिलके बनी होती है किसके साथ? एक तो उसमें होता है होल नंबर, ठीक है, होल नंबर, और उसके अंदर सेकंड पार्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन का। किसका? प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। लाइक देखें इधर 2/1/3, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अब जो है ना अच्छे से समझाऊंगी, देखिएगा। हमने एक सर्कल बनाया गोल, ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया, इसको इग्नोर करें, ठीक है। ऐसे करके बनाया, इसके समझो हमने 3 इक्वल पार्ट कर लिए। ये हो गया हमारे पास 3, कितने हैं? 1 2 3, 3 हो गया ना। इसको अगर तीनों के अंदर कलर कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? 3/3, राइट। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड, इसके भी हमने क्या कर लिए? 3 इक्वल पार्ट, और तीनों को के अंदर कलर कर लिए। टोटल कितने हैं? 3, और तीनों में कलर है तो कितने आएंगे? 3। आपको ये स्टार्ट में समझाया था ना फ्रैक्शंस में। चलें, अब एक और है हमारे पास सर्कल, ठीक है, और उस सर्कल में सिर्फ एक पार्ट पे किया गया। टोटल 3 पार्ट हैं लेकिन एक पार्ट पे कलर है, तो क्या लिखेंगे अब हम? एक पार्ट पे तो 1, और टोटल कितने हैं? 3, ठीक है। 2 जो है, 2 होल, ये जो 2 है, ठीक है, इनमें होल में यानी कि पूरे में कलर है, तो 1 और 1 कितने हो गए? 2, ठीक है। ये 1 है और ये भी 1 है, इन पूरों में कलर हुआ है, ठीक है। तो हम कहेंगे 1 और 1 कितने हो गए? 2 होल। ये क्या हो गया? 2 होल हो गया। 2 हमारे पास हो गया होल। क्या हो गया? होल। ये हो गया हमारे पास नोमिनेटर, ये तो आपको पता ही है, अब तो आपको पीछे वाली वीडियोस में भी सिखाया था, ठीक है, डिनोमिनेटर, राइट। अगर हम इनको प्लस करें, अब तो हमें पता चल गया ना क्या है। अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? ठीक है, 3 एक आ जाएगा, इन सब का तो 3 होगा ना। अब इनको प्लस किया, 3 + 3 कितने हो गए? 6। 6 + 1 कितने हो गए? 7। तो कितने हो गए? 7/3। टोटल 3 पार्ट्स हैं और कितनों में कलर है? 7 में। 1 2 3 4 5 6 7, राइट। ठीक है, इसका एक और मेथड भी है, वो भी आपको सिखाएंगे। इस मिक्स फ्रैक्शन का एक और भी है, ठीक है। 2/1/3 करना क्या है? इस होल को इस डिनोमिनेटर के साथ क्या कर देना है हमने? मल्टीप्लाई, यानी कि 2 × 3 कर देंगे 6। क्या कर देंगे? 2 × 3 6 हो जाएगा। इस 6 को, ये हमारे पास 3 क्या है? ये होल है, और ये हमारे पास है डिनोमिनेटर, राइट। हमने इसको क्या करना है? ऊपर वाले नोमिनेटर के साथ प्लस कर देना है। इस 6, ये जो 6 हमारे पास आया आंसर, इसको 1 के साथ क्या कर देना है? प्लस। तो हमारे पास अब कितना आ गया? 7। ये 1 क्या है? नोमिनेटर के साथ हमने प्लस कर देना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया आंसर? 7। अब हमने क्या करना है? 7 / ये जो 3 होगा ये एज इट इज़ ही रहेगा, राइट। तो हमारे पास 2
1/3 मिक्स फ्रैक्शन का हमारे पास जो फ्रैक्शन बन के आई वो है 7/3। 2 × 3 6 + 1 7 7/3। तो आप बताएं कि हमने अभी टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, प्रॉपर इम्प्रॉपर, उनमें से ये कौन सी फ्रैक्शन बनी? ये है आपका नोमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर छोटा है, नोमिनेटर बड़ा है, तो ये कौन सी होगी हमारे पास? फ्रैक्शन कौन सी बन के आ गई हमारे पास? एम प्रॉपर। कौन सी? एम प्रॉपर, राइट। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आप इंजॉय कर रहे होंगे और लास्ट तक देखेंगे। वीडियो अच्छी लगा करें, कमेंट किया करें, लाइक किया करें और दूसरों के साथ शेयर भी किया करें। अभी हम क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन की जो है ना, हम थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेते हैं। कैसे? ठीक है, हम पहले बनाते हैं शेप। क्या बनाते हैं? शेप्स। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन की बनाते हैं। हमने एक शेप बनाई, ठीक है, इसके हमने किए टोटल 6 पार्ट। कितने? 6। एक यहाँ 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। और एक हमने इसी तरह का एक और, चलिए देखें, हमने एक शेप ड्रॉ की है जिसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया। ये भी 6 हैं, ठीक है। इनको हमने क्या करना है, इनको पूरे को कलर कर दिया, जितने भी इसके पार्ट्स है सबको हमने क्या कर दिया? कलर कर दिया, ठीक है। और इनके हमने जस्ट 2 पार्ट्स पे कलर किया, ठीक है। तो अब हम कैसे लिखें इन्हें? ठीक है, कैसे लिखेंगे? टोटल कितने हैं? टोटल जो है हमारे पास पार्ट्स कितने हैं दोनों के? 6। तो हमने लिख दिया 6, ठीक है। हमारे पास होल कितना है? 1 होल, यानी कि पूरे में जो कलर है वो कितने में है? 1 में, सही है। और इस वाली फ्रैक्शन जो हमने बनाई, जिसके पार्ट्स बनाए, उसमें कितना कलर है? 2 पे। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2, राइट। समझ में आई अब बात? चलें एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड, हमने एक सर्कल बनाया और उसके हमने कितने किए? 4 पार्ट्स किए, प्लस, ठीक है। ये भी प्लस हमने लगा देते हैं, 2 की बात कर रहे थे तो प्लस दरम्यान में लगा दिया, ठीक है। ये हमने एक सर्कल बनाया और इसके भी हमने कितने किए पार्ट्स? 4 पार्ट्स किए, ठीक है। इसमें भी, इसमें समझे, सब में, चारों में कलर कर दिया। ये हमारे पास हो गया एक होल। जब सब में कलर हो गया तो ये हमारे पास एक 1 क्या हो गया? होल, ठीक है। इसमें देखिए 1 2 3, 3 में कर दिया। अब देखें मिक्स फ्रैक्शन हम लिखेंगे कैसे? जो होल होगा उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4। इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो यहाँ पे कितने आएंगे? 4, ठीक है। तो कलर कितने में है? 3 में, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3, राइट। नेक्स्ट देखें, एक और शेप बनाते हैं जिससे आपको मिक्स फ्रैक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये हमने बनाई एक बनाया हमने स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से और यहाँ से ऐसे बना दिया। देखें कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं? 8, ठीक है। एक हमने बनाया और स्क्वायर और उसकी सेम इसी तरह 1 2 3 4, तो ये भी 8 हो गया, ठीक है। एक हमने और बनाया, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाया मैंने कहा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए हमने करना क्या है, हमने इसको होल को, इस पूरे को क्या कर दिया? कलर, ठीक है। और इस वाले को भी पूरे को कलर कर दिया, ठीक है। ये जो ब्लू कलर के जो निशान बना रही हूँ, समझे, पूरे में कलर है, ठीक है। उसके बाद इस वाले में हमने क्या किया? 1 2 और 3 में कलर कर दिया, बस। अब करने वाला काम देखिए, करने वाला काम ये है कि ये एक होल पूरे में तो हमने 1 लिख दिया, एक होल पूरे में तो हमने 1 लिख दिया। 1 और 1 कितने हो गए? 2, ठीक है। कितने हो गए? 2। तो हमने होल हमेशा किस पे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में? साइड पे। अब देखें यहाँ पे जो होल नहीं है, लेकिन जितने भी पार्ट्स हैं वो लिखेंगे 1 2 3। 3 पे 3 में कलर्स है तो 3 लिख दिया। अब टोटल फ्रैक्शंस जो हैं, फ्रैक्शन जो है इसके टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमने 8 कहाँ लिख दिया? यहाँ, राइट, ठीक है। अब जो है हम देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन की एग्जाम्पल, उसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? इम्प्रॉपर में। मिक्स फ्रैक्शन है हमारे पास, कौन सी फ्रैक्शन है? मिक्स्ड फ्रैक्शंस। उसको हम बनाएं।
अभी हमने जो लास्ट टाइम पीछे की थी अभी उसमें भी जो हमने मिक्स फ्रैक्शन को जब कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में तो हमारे पास इम्प्रॉपर ही बनी थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को एज ए इम्प्रॉपर में देखते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। एफ मीन फ्रैक्शन, ठीक है। हमारे पास है एक शेप रेक्टेंगल, उसके हैं 4 पार्ट्स और 4 के 4 पार्ट्स में कलर है, राइट। एक और है हमारे पास जिसके 4 पार्ट्स हैं लेकिन 3 में जस्ट कलर है। होल हमारे पास कितने हैं, जस्ट 1, ठीक है। और टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 लिख दिया। अब जो जिसमें पूरे में कलर नहीं है, होल में कलर नहीं है, कम्प्लीटली कलर नहीं है, कुछ ना कुछ उसमें रहता है, उसके देखेंगे पार्ट्स कितने हैं, 1 2 3, तो हमने लिख दिया 3। अब इसको कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 1 4 ज़ा 4, 4 + 3 7, 4 + 3 कितने हो गए 7 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। ये 4 का 4 ही रहेगा, ठीक है। अब बनाने की पिक्चर ज़रूरत नहीं है, बस अब हम सिंपली इम्प्रॉपर को मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। 2 है 2/5 है, इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या करेंगे, 2 × 5 + 2, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है और ऊपर वाले से प्लस करवा देना है। 2 × 5 हो गया 10, 10 + 2 कितना हो गया 12, 12 + 5 डिवाइडेड बाय 5। तो ये हमारे पास आपको लग रही है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यस। कैसे, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, छोटा। चलिए लास्ट वाली एग्जांपल देखें मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने की। चलें देखें, हमारे पास है 2 1/6, 2 × 6 12, 12 + 1 13, लिख भी रही हूँ, ठीक है 13। और ये जो 6 होगा इसको कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेना है। ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई, क्यों, नोमिनेटर बड़ा है और 6 डिनोमिनेटर है जो कि छोटा है, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।